आपको देखते रहते हैं। ठीक अनुपम। है, तो तीसरा विशेषण आया कि वह सिद्ध गति अनुपम है। अनुपम है का मतलब ये है कि उसकी उपमा किसी और अन्य से नहीं दी जा सकती। कि बाकी गतियों में तो उपमा दी जा सकती है ना, जैसे मान लो सीता है, तो सीता जैसी और भी बालिकाएं हो सकती हैं, सीधी सादी, एकदम बिल्कुल सीधी सादी। उनसे कहो बेटा खाना बनाओ तो खाना बना दिया, पैर दबाओ तो पैर दबा दिए, चाय बनाओ तो चाय बना दी, यहाँ बैठ जाओ तो वहां बैठ गई। तो अब वो सीता है तो मनुष्य पर्याय में, लेकिन कई बार हम ये कह देते हैं ये तो बिल्कुल गौ है, गौ। अब गाय कौन सी गति की होती है? त्रियंश गति की। माने हमने एक मनुष्य गति को त्रियंश गति की उपमा दे दी। समझ में है कि नहीं? या इसी प्रकार से उसके एक अच्छे कार्यों को देखकर, उसकी सरलता, उसकी तपस्या, ठीक है, उसका सौंदर्य, उसको देखकर अपन ये भी कह सकते हैं ये तो बिल्कुल देवी है, देवी है ना। है तो वो मनुष्य गति की, और हम उपमा दे रहे हैं किसकी? किसकी? देव गति की। ऐसी कोई बालक है तो वो मान लो बहुत दंगल करता है, ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं? ये तो जानवर है, जानवर। मान लो भोला है, ठीक है, ये पढ़ता नहीं है, तो अपन कह देते गधा है, गधा। है तो देखो मनुष्य, और हम उसको गधा कह रहे हैं। तो इस प्रकार से माने बाकी की चार गतियों में तो एक दूसरे की कल्पना की जा सकती है। आपने एक आदमी को, ठीक है, त्रियंश गति की भी उपमा देते हुए देखा होगा, ठीक है, और नारकी की भी आप उपमा दे सकते। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत मार पिटाई करता है, ठीक है, छीना झपटी करता है, तो आप उसे नारकी की भी उपमा दे सकते हो, ये तो बिल्कुल नारकी है। या कभी कहते हैं ये तो बिल्कुल राक्षस है, राक्षस। आप समझे ना? तो इस प्रकार से आपने ऐसी तो बहुत उपमाएं सुन ली होंगी, ये देव है, ये राक्षस है, ये नारकी है, ये गधा है, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा ये तो सिद्ध भगवान है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, कभी आपने सुना? मतलब कोई आदमी कितने ही अच्छे काम कर ले, कैसे ही काम कर ले, परंतु ये नहीं कहा जा सकता ये तो बिल्कुल सिद्ध जैसा है। तो इसलिए वो सिद्ध गति जो है बिल्कुल अनुपम है। अनुपम है माने कि बाकी की चार गतियों से एकदम विलक्षण है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? है ना? देखो, आपके सामने ग्रंथ अवश्य होना चाहिए, और आप हमारी बातों को ग्रंथ से मिलान करके चलना कि गाथा में क्या कहा है। वंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो भवम गति पत्ते। तो गति से पहले तीन शब्द हैं, ध्रुव, अचल और अनुपम। पत्ते माने प्राप्त किया है। ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त किया है। किसने किया है? सिद्ध कुंदकुंद आचार्य ने। किसको किया है? सिद्ध भगवंतों को। ठीक है, अब है बोच्छामी। बोच्छामी समय पाहुड, मैं समय प्रावर्त को कहता हूं। ये जो समय प्रावर्त है, ये नाम कोई कुंदकुंद आचार्य ने दिया हो ऐसा नहीं। भैया जैसे है ना, रतन कर्ण सावकाचार है, भैया मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, छैल। हाँ जी, क्या? मुनिराज को तो बोलते हैं कि चलते फिरते सिद्ध भगवान है। चलते फिरते सिद्ध भगवान है। ठीक है, अब ये क्या है, देखो उदाहरण एक देश है, अपन ने उनको क्या है कि उपमा दे दी, आपने बहुत अच्छा ध्यान हमारे को दिलाया, ठीक है ना। तो हम उनकी विशुद्धि को देखकर, उनकी पवित्रता को देखकर, उनकी वीतरागता को देखकर हमने उनकी उसमें उपमा दी है, ठीक है ना। अच्छी बात है। फिर भी आप ये उदाहरण है, और उदाहरण को आप एक देश लेना है ना, ऐसा। लेकिन हम संसारियों में, रागियों में और मोहियों में कभी ऐसी उपमा देते हुए नहीं देखते हैं, है ना।
बहुत बढ़िया। अब आप आगे देखो, आगे बोच्छामी समय पाहुड़, मैं समय प्रावर्त को कहूंगा। अब ये समय प्रावर्त क्या चीज है, ठीक है। अब बोच्छामी एक शब्द है, कल हमने आपसे कहा था कि अब आगे हम भावार्थ पर चर्चा करेंगे, तो मैं भावार्थ पर ही चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। बोच्छामी क्या कहूंगा, समय प्रावर्त को कहूंगा, ये क्या है। तो इसमें भावार्थ के पहले पैराग्राफ में समय प्रावर्त क्या है एक बात, और आचार्य कुंद देव को द्वादशांग में कितना ज्ञान था, द्वादशांग के कितने अंग का या द्वादशांग के कितने अंश का ज्ञान था, ये बात इस भावार्थ में समझाई गई है। अब मैं आपको अलग से बताता हूं, आप सोचना। जो आप सब लोगों ने द्वादशांग का नाम तो सुना है ना, संपूर्ण द्वादशांग, संपूर्ण आगम, ख्याल में है कि नहीं है। तो ये द्वादशांग क्या चीज है, तो उसका ही एक अंश, एक इकाई, उसका नाम है समय प्रावर्त। देखो जो श्रुति ज्ञान है, उस श्रुति ज्ञान के दो भेद किए जाते हैं, मैं बहुत मोटा मोटा आपको बता रहा हूं, ठीक है। एक बात और, आप एक बात और सुनिए, अपना लिखना रोक कर। मैं ये कहना चाहूंगा, हमने आप लोगों से डायरी पे लिखने के लिए कहा है, ये बात सही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा लिखने के लोभ में क्या होता है कि हमारा अगला पॉइंट जा सकता है, अगले पॉइंट से आप वंचित रह सकते हैं। तो आप है ना बहुत शॉर्ट में, हिंट रूप में, इशारे रूप में आप नोट करना, ठीक है ना। और उसके बाद आप बाद में उसको पूरा लिख सकते हो, विस्तार से लिख सकते हो, है ना, ऐसा। तो देखो श्रुति ज्ञान को दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भाग हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। ये जो अंग प्रविष्ट है, इसको ही द्वादशांग कहते हैं, ठीक है। और इस द्वादशांग के द्वादशांग, संधि विच्छेद करो, द्वादश अंग माने 12 अंग, 12 भेद, ठीक है। अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं और अंग बाह्य के 14 भेद होते हैं। उन 14 भेदों को हम 14 प्रकीर्णक कहते हैं। ये जो है ना, ये आप नोट नहीं करना। मैं आपको बता देता हूं, जो तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ है, और उसमें एक सूत्र आता है, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, जिसका अर्थ होता है कि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है, उसके दो दो, ठीक है, अनेक और द्वादश भेद होते हैं, है ना, द्वि अनेक द्वादश, ठीक है। अब द्वि भेद हो गए, श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य, ठीक है। अनेक माने अंग बाह्य के 14 प्रकीर्णक, द्वादश माने अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं। तो वहां आपको इस सब का खुलासा मिल जाएगा। मैं तो केवल ये बताना चाहता हूं कि समय प्रावर्त क्या चीज है और आचार्य कुंद को कितना ज्ञान था, एक बार। दूसरी बात आप ये देखना कि द्वादशांग कितना विशाल है, कितना बड़ा है, समुद्र है, समुद्र। हम तो समुद्र की एक बूंद को पीकर ऐसा लगता है जैसे हमने पूरा समुद्र पी लिया हो, माने उसका ऐसा अभिमान होता है, अभिमान के अर्थ में कह रहा हूं, ठीक है ना। हमने जैसे 6 ढाला याद कर ली, तो हम सोचते हैं साहब हमारे जैसा तो कोई बड़ा विद्वान है ही नहीं, ठीक है ना। हमें समय सार पढ़ लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, ठीक है। और तो और बताएं भैया, मान कसाय का तो इतना बुरा हाल है कि कोई व्यक्ति डेली पूजा करता है ना, तो उसको पुजारी पने का भी अभिमान हो जाता है, समझ में ही नहीं। लेकिन अपन देखे तो सही कि द्वादशांग क्या चीज है और आचार्य कुंद देव को कितना ज्ञान था। तो वापस देखो आप कि हमने श्रुति ज्ञान के दो भेद किए, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य। अंग बाह्य के 14 भेद, अंग प्रविष्ट के 12 भेद। इन 12 भेदों में जो 12वें नंबर का भेद है,
अपने दिमाग में बैठाते चलना। 12वें नंबर का एक भेद है दृष्टिवादांग। 12वें नंबर के भेद का नाम दृष्टिवादांग, और उस दृष्टिवादांग के 5 भेद होते हैं। 5 भेद, परिक्रम है, सूत्र है, प्रथमा नियोग है, पूर्वगत है, चूली का है, ये 5 भेद हैं। ठीक है, पहले के 5 भेद, चौथे के 14 भेद, चौथे के, और 5वें के 5 भेद। तो चौथे नंबर का जो पूर्वगत है, उस पूर्वगत के 14 भेद होते हैं, 14 भेद। ठीक है, तो आप बहुत सुनते होंगे कि 11 अंग 14 पूर्व, 11 अंग 14 पूर्व। तो ये 14 पूर्व क्या होते हैं कि 12वें के 5 भेद हैं, और उन 5 भेदों में जो चौथे नंबर का पूर्वगत है, उस पूर्वगत के 14 भेद हैं। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको तो अपने दिमाग में एक चार्ट बनाना है, ठीक है ना। फिर वो 14 जो भेद हैं, 14 भेद, चौथे नंबर वाले के 14 भेद, तो उसमें 5वें नंबर का, अब जैसे 14 भेद है ना, तो पहले के 10 भेद हैं, दूसरे के 14 भेद हैं, तीसरे के 8 भेद हैं, चौथे के 18 भेद हैं, 5वें के 12 भेद हैं। तो ऐसे कर करके भी इनके भेद हैं। जो 14 पूर्व हुए ना, तो इनके भी ऐसे ऐसे भेद हैं। तो अभी हम सीधे वहां पहुंच रहे हैं समय प्रावर्त पर। ठीक है ना, मतलब जितना कुन-कुन को ज्ञान था और जो उन्होंने हमें कहा है, तो जो 14 पूर्व हैं, तो 14 पूर्व में 5वें नंबर का ज्ञान प्रवाद नाम का एक अंग है। ज्ञान प्रवाद, ठीक है, सॉरी, ज्ञान प्रवाद नाम का एक पूर्व है, क्योंकि पूर्व के भेद है, अंग नहीं। अंग तो द्वादशांग, 12 अंग वो अलग हैं। ठीक है ना, 12 अंग, 12वें के 5 भेद, फिर 5वें में चौथे नंबर का, चौथे में फिर उसके 14 पूर्व, और 14 पूर्व में 5वें नंबर का ज्ञान प्रवाह। अब फिर उसके 12 भेद, और उस 12 के भी 20 भेद हैं। एक एक के 20-20 भेद, एक एक के 20 भेद, तो 12 है ना, 12, तो 12 के 20-20, यानी उसके 240 भेद हो गए। अब आप सोचो, तो उसमें भी जो 10वें नंबर का है, 10वें नंबर का, तो उस 10वें नंबर में एक समय प्रावर्त नाम आता है, उसको यहाँ पर आचार्य कुन-कुन ने कहा है। अब आप देखो कि ये द्वादशांग का कितना छोटा सा अंश है, और इसका ज्ञान आचार्य कुन-कुन देव को था। आप ये देखो कि केवली, उनके बाद श्रुत केवली, और श्रुत केवलियों के बाद भी माने धर्म अंगों का कैसे लोप होता चला गया, ज्ञान कितना हीन होता चला गया, उत्तरोत्तर हीन होता चला गया। पहले केवली हुए, उसके बाद श्रुत केवली हुए, उसके बाद श्रुत केवली भी नहीं रहे, फिर 12 अंगों में कुछ अंगों के ज्ञाता रहे, कि कोई 11 अंग का ज्ञाता रहा, फिर 10 अंगों के ज्ञाता रहे, फिर 9 अंगों के ज्ञाता रहे, ऐसे हीन होता। फिर अंगों का ज्ञान भी लोप हो गया, अंगों के ज्ञाता नहीं रहे। फिर अंगों के बाद ये जो पूर्व है ना, पूर्वों के ज्ञाता रहे, फिर पूर्वों का भी ज्ञान लोप हो गया। ऐसे कर करके जो आपका 14 पूर्व है, 14 पूर्व में ज्ञान प्रवाद है, उसके 12 वस्तु भेद हैं, और हर वस्तु भेद के 20-20 भेद हैं, और उसमें 10वें वस्तु में समय प्रावर्त नामक वस्तु भेद का उनको ज्ञान था। इससे पहले के आचार्यों को भी उनका ज्ञान था। ठीक है ना, तो उन्होंने कहा समय प्रावर्त को कहूंगा। तो समय प्रावर्त क्या चीज है, ये हमने आपके सामने संक्षेप में रखी। अब इसके बाद आप देखो, बोच्छामी समय पाहुड़। अब ये जो समय प्रावर्त है, ये ऐसा नहीं है कि ये मेरे द्वारा ही कोई कहा हुआ है, मैंने इसको कहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये केवली और श्रुत केवली की परंपरा में आया हुआ है। माने इस समय प्रावर्त को मेरे से पहले जो आचार्य हुए हैं,
मेरे से पहले जो श्रुत केवली हुए हैं तो उन्होंने भी इसको जाना है और उनकी वाणी में भी ये समय प्रावर्त आया है। तो शुद्ध केवली भणिदम, श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ। अब यहाँ पर एक चीज और आप निकाल सकते हो, जिसको पेज नंबर 7 भावार्थ के दूसरे पैराग्राफ में निकालकर बताया है। ठीक है, तो वहां आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि श्रुत केवली के द्वारा कहा हुआ। अब इसके 3 अर्थ निकलते हैं, श्रुत केवली के 3 अर्थ कैसे कैसे निकलते हैं। एक तो श्रुत और केवली कि ये जो समय प्रावर्त है ये आगम के द्वारा और सर्वज्ञों के द्वारा कहा हुआ है। क्या कहा? आगम के द्वारा कहा हुआ है, श्रुत श्रुत आगम में कहा हुआ है, केवली सर्वज्ञों के द्वारा कहा हुआ है। और अब आप इन दोनों शब्दों को जोड़ दो, श्रुत केवली। श्रुत केवली माने गणधरों के द्वारा कहा गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहां तक मैं जो कह रहा हूं, अब इसको ऐसे आगम के द्वारा कहा हुआ, गणधरों के द्वारा कहा हुआ और केवलियों के द्वारा कहा हुआ, तो ये मेरा कुछ नहीं है। समझ में कि नहीं आई बात? सचमुच में तो ज्ञानी धर्मात्मा लोग बड़े से बड़ा ग्रंथ बनाने के बाद भी उनमें इतनी विनम्रता होती है, ठीक है, कि वो ये कहते हैं कि ये मेरा कार्य नहीं है। समझ में कि नहीं आया? ये तो भैया जैसा केवली और श्रुत, सच्चाई भी यही है। समझ में ना? ये सब तीर्थंकर परमात्मा की वाणी है और उसको क्या है ना, वीर हिमाचल ते निकसी गुरु गौतम ने मुकुंड धरी है, मोह महाचल भेद चली जग की जड़ता तक दूर करी है। तो ये तो जो नदी है भव्य जीवों को अमृत पान कराती हुई आ रही है और वहां से ये नदी चली आ रही है। समझ में कि नहीं? तो इस प्रकार से आपकी ये गाथा परिपूर्ण हो गई। ठीक है, वंदित्व सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो ववम गति पत्ते बोच्छामी समय पाहुल मिणमो सुध केवली भणिदम। अब आप आ जाइए पेज नंबर 7 सबसे नीचे वाला। इस ग्रंथ के अभिधेय संबंध और प्रयोजन तो प्रकट ही हैं। जब कोई भी ग्रंथ लिखा जाता है तो उसका अभिधेय संबंध और प्रयोजन भी होता है। अभिधेय माने क्या होता है कि जिसके बारे में कहा जाए। आगे देखो, शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय है। ये शुद्ध आत्मा के बारे में मैं कहूंगा, ये हमारा प्रयोजन मतलब सॉरी कहने का उद्देश्य, यानी जिसके बारे में हमें कहना है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभिधेय कहने योग्य है। अब संबंध क्या चीज है? संबंध संबंध वाच्यवाचक संबंध। वाच्यवाचक संबंध माने क्या? उसके वाचक इस ग्रंथ में जो शब्द हैं, आत्मा वाच्य है और इस ग्रंथ के शब्द वाचक हैं। तो आत्मा और वाचक, वाच्यवाचक संबंध। समझ में आई कि नहीं? ऐसा उनका और शुद्ध आत्मा का वाच्यवाचक रूप संबंध है, सो संबंध है। और शुद्धात्मा के स्वरूप की प्राप्ति का होना ये प्रयोजन है। अब आचार्य ये जो ग्रंथ लिख रहे हैं तो उनके ग्रंथ लिखने का प्रयोजन क्या है? ग्रंथ लिखने का प्रयोजन ये है कि मुझे भी शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो और ये जो जगत के जीव हैं इन सभी को भी शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति हो। माने मैं उस शुद्धात्मा को दिखाऊंगा, ये हमारा प्रयोजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो, जिस शुद्ध आत्मा को दिखाना था ना, तो उस शुद्ध आत्मा को दिखाने के लिए उन्होंने हमारे सामने सिद्ध भगवान रखे। क्यों? क्योंकि शुद्ध आत्मा को दिखाने की जो बात कही, हम उसका उदाहरण क्या देते कि देखो ऐसा शुद्ध आत्मा है। इसलिए उन्होंने
सिद्ध भगवान को सामने रखा कि मैं ऐसे शुद्ध आत्मा को आपको दिखाऊंगा। ख्याल में है ना? इस आत्मा की सिद्ध भगवान से ही मैचिंग हो सकती है, बाकी किसी से भी मैचिंग नहीं हो सकती। और आप मैच करके देख लेना, मिलान करके देख लेना। ख्याल में है कि नहीं? ऐसा। अब आपकी ये गाथा पूरी हुई। आगे चलिए आप, पेज नंबर 7 सबसे नीचे। प्रथम गाथा में समय का प्रावर्त कहने की प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा की कहां पर की? बोच्छामी समय पाहुड़, ऐसा। इसलिए यह आकांक्षा होती है कि समय क्या है। आकांक्षा आप समझ गए ना? अभिलाषा माने जिसको समझाने के लिए वाक्य में कोई एक पद कहा जाता है, तो उस पद को सुनने के बाद उसके बारे में विशेष जानने की जिज्ञासा। जैसे हम आपसे कहें कि आप जब हमारे घर आओगे ना, तो हम आपको रसमलाई खिलाएंगे, ठीक है? अब जिसको रसमलाई पता है वो तो चुप हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुंद आचार्य जानते हैं ना कि जो समय प्रावर्त हम जिनके लिए लिख रहे हैं कि वो समय प्रावर्त नहीं जानते, ठीक है ना? आत्मा को नहीं जानते, हम तो उनको आत्मा दिखा रहे हैं, ठीक है? हमने कहा हम आपको रसमलाई खिलाएंगे, और जिसको रसमलाई के बारे में नहीं पता, तो अब आगे सबसे पहले वो क्या कहेगा? ठीक है, पहला प्रश्न ये होगा कि भाई साहब रसमलाई होती क्या है? इसका नाम है उसके बारे में जानने की अभिलाषा, आकांक्षा। अब जो आचार्य कुंद देव के सामने जो भव्य जीव बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनके सामने कहा कि मैं आत्मा को दिखाऊंगा, समय को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले प्रश्न यही होगा कि समय क्या चीज है। शिष्य प्रश्न करे उससे पहले आचार्य कुंद ने बिना भूमिका के समय को बताया कि समय क्या चीज है। अब है आपकी गाथा नंबर 2, समय क्या चीज है। जीवो चरित्र दंसन नानठिदो तम ही समयम जान ओगल कम पदेशम ठिदम चतम जान पर समयम। क्या कहा? जीवो चरित्र दंसन लाणठिदो तम ही समयम जाना ओगल कम पदेश ठिदम चतम जान पर समयम। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? अब यहां पर आचार्य कुंद देव ये कहते हैं कि वह समय 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? कि ससमय माने स्व समय, और दूसरा है पर समय। आप इसको ऐसा समझो कि हम ये पूछें कि जीव कौन होता है, तो अब ये शॉर्ट में उत्तर दें कि जीव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार के? कि ज्ञानी और अज्ञानी। हमने ये उत्तर दिया, ज्ञानी और अज्ञानी। तो ज्ञानी मतलब स्वसमय, समझ में है ना? चौथे गुण स्थान से लेकर हम सिद्ध भगवान तक सभी को ज्ञानी कह सकते हैं। ज्ञानी माने पूर्ण ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि। और अज्ञानी माने मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी माने जो सम्यक दर्शन के बिना जितने भी जीव हैं वो सब अज्ञानी हैं, यानी वो सब पर समय वाले हैं। ये आपको हमने बिल्कुल सरल विधि से समझाया, ठीक है ना? समय क्या है? समय के 2 भेद हैं, एक स्व समय और एक पर समय। पर समय माने अज्ञानी, ठीक है, जिसको अभी तक आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता,
जिसने अभी तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति भी नहीं कही, माने जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है। पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थिति क्या है कि जो पुद्गल कर्म के निमित्त से होने वाले जो रागादि भाव हैं, मोह राग देश के परिणाम हैं, उनमें ही जिसका अपनापन है, एकत्व ममत्व है, या है ना, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना माने क्या, या कर्म के उदय से जितने भी संयोग हैं, या कर्म के उदय के निमित्त से जितने भी संयोगी भाव हैं, उनमें इस जीव का अपनापन होना, उसमें इस जीव का अहमपना होना, उसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। और सरल करते हैं, देखो मैं अनादि से अपने आप को क्या मानता हूं, आत्मा मानता हूं कि शरीर मानता हूं? सोचो, आप विचार करो, समझ है कि नहीं? तो शरीर क्या है? ये पुद्गल कर्म है, समझे ना, पुद्गल ये है। तो जो पुद्गल कर्म में अपनापन मानता है, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होता है, उसका नाम पर समय है। संयोग और संयोगी भावों में जो अपनापन करता है, उसका नाम पर समय है। ज्ञानी है वो। ख्याल में आ रही कि नहीं आ रही बात, है ना? है ना? बहुत मोटा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है? अभी अपन दर्पण देखते हैं, ठीक है? तो दर्पण देखते समय क्या परिणाम होता है कि ये मैं हूं, ख्याल में है ना? और देखो, आप देखो, थोड़ा सा रंग काला हो गया, अरे यार हम कुछ काले हो गए, चेहरे पे झुर्रियां आ गई, तो क्या अंदर से क्या आवाज आती है? अरे हमारे तो चेहरे पे झुर्रियां आ गई, अब हम बूढ़े हो गए, है ना? चेहरा थोड़ा निकल गया, आपने थोड़े केमिकल वगैरह लगा लिए, और उससे क्या होता है कि चेहरा थोड़ा सफेद हो जाता है, अब हम बड़े गोरे हो गए। देखना आप, इसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। समझ आई कि नहीं आई? तो जो ऐसे, और देखो, अपने आप को रागी मानना, अपने आप को क्रोधी मानना, अपने आप को मायाचारी लोभी मानना, समझ में है कि नहीं? इनको अपना स्वभाव मानना, स्वभाव मानना माने, कई बार आपने देखा होगा आदमी सीधा कहता है, सब मैं बहुत क्रोधी हूं, आप मेरे को गाली मत देना, आप मेरे को उल्टा सीधा मत कहना। ख्याल में है कि नहीं है? तो इन सब का नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। तो एक तो ऐसा समय, एक तो ऐसा आत्मा, देखो है तो वो भी समय सार, जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो भी समय सार है, और जो अपने स्वभाव में स्थित है, दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वो भी समय सार है। दर्शन ज्ञान चारित्र ये मेरा स्वभाव है, और जो अपने स्वभाव में स्थित है तो वो भी समय सार है और वो भी समय सार है। तो फिर आप समय सार माने शुद्ध आत्मा, तो हम जो पर समय वाले को भी समय सार कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा कह रहे हैं, तो किस एंगल से कह रहे हैं कि उसके द्रव्य स्वभाव के एंगल से, स्वभाव के एंगल से, द्रव्य दृष्टि से अपन कह रहे हैं, निश्चय से कह रहे हैं अपन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी अपन ने बात की थी ना, जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं, अंदर में कुछ भी भेद नहीं है। एक निगोद के जीव में और एक सिद्ध भगवान में आप अंदर से देखोगे तो कोई अंतर नहीं है। बोलो, सिद्ध भगवान में कितने गुण? अनंत गुण हैं। और एक निगोदिया जीव में कितने गुण है? कि अनंत गुण है, अनंत गुण है। फिर अंतर क्या है? कि सिद्ध भगवान के गुण प्रकट हो गए और निगोदिया जीव के अभी वो गुण प्रकट नहीं हुए हैं, बस इतना अंतर है, गुण उतने ही हैं। और देखो आप,
ये जो प्रकट नहीं हुए ना, मिथ्या दर्शन है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन मिथ्या दर्शन, ज्ञान गुण का विपरीत परिणमन मिथ्या ज्ञान, ठीक है, चारित्र गुण, ये थोड़े से ही गुणों का विपरीत परिणमन है, नहीं तो बाकी तो अनंत गुण सारे के सारे सभी आत्माओं के शुद्ध ही हैं। सही में है कि नहीं है? देखो, हमें कोई ज्यादा काम नहीं करना सिद्ध भगवान बनने के लिए, कोई ज्यादा काम नहीं करना। आपको अनंत की अनंत गुणों को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल श्रद्धा ज्ञान चारित्र शुद्ध कर लो, तो बाकी तो सारे गुण अपने आप शुद्ध हो जाएंगे, सम्यक हो जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? माने आप ये देखो, आज हम जिस पर्याय में हैं वहां हमें कितना सा काम करना रहेगा, कितना सा काम, सारे गुणों में कुछ करने की जरूरत है नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्र में। एक बात, दूसरी बात, मनुष्य पर्याय को अपन ने पा लिया, तो यहां से सीधा रास्ता है, हम वहां उस जंक्शन पे खड़े, उस स्टेशन पे खड़े, समझ गए, सीधा रास्ता है। और देखो आप, 7वें नरक से सिद्धशिला का जो रास्ता है ना, वो है 14 राजू का, मोटा मोटा बता रहा हूं। और हमारे यहाँ से सिद्धशिला कितनी दूर है? 7 राजू। तो क्षेत्र के हिसाब से भी आपने आधा रास्ता तय कर लिया। अब आप देखो, समझ, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, असंगी, उसके भी बाद आप देखो जैन कुल, जिनवाड़, सब कुछ मिल गया, ख्याल में है कि नहीं है? ऐसा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वह समय 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? एक स्वयं समय है और एक पर समय है, ठीक है। तो स्वयं समय माने जीवो चरित्र दंसन नानक ठिदो, कि जो जीव चरित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है, माने अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना माने क्या? कि जो स्वयं को ही जानता है, स्वयं को ही देखता है और स्वयं में ही स्थित होता है, उसका नाम है स्वयं समय। और जो स्वयं को तो जानता देखता नहीं है, अपने में तो स्थित होता नहीं, पर को जानता है, पर को देखता है, उसी का श्रद्धान करता है और उसी में स्थित होता है। देखो, ज्ञानी क्या रहते हैं, है ना, और अज्ञानी कहाँ रहते हैं? सोच लो आप। ज्ञानी सब काम जगत का किया करें, पर लीन नहीं किसी में होते। एक भजन है ना ऐसा, कि सब काम करें लेकिन वो तो अपने में ही लीन रहते हैं। लीन 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 रहने का मतलब समझो आप, कि जब मोक्ष में प्रकाश नहीं, सम्यक ज्ञान, टोटोमल साहब सम्यक ज्ञान चंद्रिका की रचना कर रहे थे, ठीक है। तो एक दिन उन्होंने कहा, माँ आज सब्जी में नमक नहीं डाला। तो माँ क्या कहती है, बेटा नमक तो मैं 6 महीने से नहीं डाल रही थी, ये तो तूने आज टोका है, और तेरे टोकने से मुझे आज पता चल गया कि तू जहां लीन था आज उससे बाहर आया है। माने वो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका जब कर रहे थे, गोमर सार की टीका, तो उसमें वो इतने लीन थे, इतने लीन थे। अब वो खाना भी खाते होंगे, बातें भी करते होंगे, सोते भी होंगे, उठते बैठते भी होंगे, मंदिर के दर्शन करने भी जाते होंगे, लेकिन हर समय कहाँ लीन रहते थे? देखो, खाना खा रहे हैं लेकिन लीन कहाँ पर? माँ से बातें करते होंगे लेकिन लीन कहाँ पर? ऐसे ही जो ज्ञानी अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित रहते हैं, उनका नाम स्वयं समय। और उसको छोड़कर ये सारे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, सारा जगत कहाँ लीन है? अब आप सोच लो, कहाँ रुचि है? अपने स्वभाव में रुचि है कि विभाव में रुचि है? पर पदार्थों में स्थित हैं या अपने निज में स्थित हैं? ऐसा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा। अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में माने अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव में, मैं ज्ञाता दृष्टा हूं,
ऐसा जिन्होंने स्वीकार किया से समय, और ज्ञाता दृष्टा ना मानकर अपने को कर्ता धर्ता मानना, उसका नाम है पर समय। पर समय में स्थित होना, या ये कहें पुद्गल की क्रिया का कर्ता बनना, ये सब पर समय के खाते में आएगा। मैं रोटी खाता हूं, ये आत्मा जिसका काम केवल जानना देखना है, वो तो करता नहीं, अपना काम छोड़कर अनादिकाल से बाकी सारे द्रव्यों का कर्ता धर्ता बना बैठा है, माने मालिक बना बैठा है। कैसे पुद्गल का मालिक बना बैठा है, इसको तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये मकान मेरा, ये शरीर मेरा, तो मकान और शरीर क्या चीज है? आ रही है आपको आवाज? आ रही है? बीच में मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, है ना? आ रही भाई साहब। चलिए, तो मैं क्या कह रहा था कि ये जीव अनादिकाल से 6 द्रव्यों का कर्ता बना हुआ है। कैसे? मालिक बना हुआ है, ठीक है ना? मकान बनवाया कर्ता, और ये मकान मेरा मालिक, है ना? इसी तरह से देखना, मैं स्कूटर चलाता हूं, मैं गाड़ी चलाता हूं, तो इसके चलाने में निमित्त कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। और मालिक कौन बनता है? धर्म द्रव्य का कर्ता कौन बना? जीव, है ना? इन पुद्गलों को ठहराता कौन है? जीवों को ठहराता कौन है? अधर्म द्रव्य। मालिक कौन बनता है? जीव। मैंने रोका, जबकि शास्त्र में लिखा है जीव तो हर समय केवल जानता देखता है। ख्याल में है कि नहीं है? अभी अपन किसी से ही पूछें, भैया आप कितनी रोटी खाते हो, तो कहेगा मैं 2 खाता हूं या 4 खाता हूं। ठीक है, रोटी कौन खाता है? जीव खाता है कि पुद्गल खाता है? आप समझ रहे हो ना? अच्छा, खाता पुद्गल है, ठीक है। अब आत्मा क्या करता है उस समय? कि आत्मा उस समय केवल जानता देखता है। देखो, आप समझ, कितनी भारी भारी भूलें हैं, कितनी बड़ी बड़ी भूलें हैं, समझे ना? रोटी खाने का भाव कथनचित जीव का कहा जा सकता है, लेकिन रोटी खाने का कर्ता किसी भी अपेक्षा से जीव को नहीं कहा जा सकता। तो पुद्गल समझ में आ गया, धर्म समझ में आ गया, अधर्म। अब आकाश क्या है? आकाश किसे कहते हैं? आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। अब क्या होता है, इसने, है ना, अपने घर में एक छोटा सा गैरेज टाइप समझो, एक छोटा सा कुछ था, और वो किसी को दे दिया दयालु होकर, तो सारा जीवन ये मानता है कि ये जगह मैंने दी। जगह किसकी है? आकाश द्रव्य की। मानता क्या है? मैंने दी है। साहब, हमने अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, पाल पोस कर, तो बच्चे को बड़ा करना, उसको खड़ा करना, उसका सारा परिणमन कराना, वो किसका काम है? काल द्रव्य का। उसका कर्ता कौन बन रहा है? कि तू। तो सारांश में कहें तो ये जीव अनादिकाल से जानने देखने के स्वभाव रूप तो नहीं परिणमता। जानने देखने के स्वभाव रूप परिणमन का नाम क्या है? कि चरित्र दंसन नानक ठिदो, इसका नाम है जानने देखने के स्वभाव में जो रमते हैं, उनका नाम से समय है। और उसको छोड़कर बाकी बाहर में जहां जहां रमते हैं, उसका नाम है पुद्गल कम प्रदेश ठिदम, पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ऐसा। अब ये जो समय है ना, समय, इस समय को 7 प्रकार से दर्शाया है, 7 प्रकार से दिखाया है टीका में।
ठीक है ना। तो वो टीका तो आप देख लेना। मैं आपको उसमें से पॉइंट निकाल कर बता देता हूं। जैसे टीका में 1 2 3 4 5वीं लाइन देखो आप, उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। ये शब्द मिल गए आपको, है ना। तो ये पहले प्रकार से बताया समय का स्वरूप, वो समय कैसा है, ठीक है ना। फिर दूसरा देखो आप, 1 2 3 4 5वीं लाइन देखो उसके आगे, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मिल गया अनिल भाई साहब, मिल गया। नीचे देखो, नीचे से 3 लाइन छोड़कर चौथी लाइन देखो आप टीका की, टीका है ना टीका। तो नीचे से चौथी लाइन में देखोगे, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वो ये सब समय की बात है। इस समय को, शुद्धात्मा को 7 परिभाषाओं से समझाया, ठीक है, 7 प्रकार से बताया, 7 रूप बताए इसके। तीसरा पॉइंट देखो आप, नीचे से दूसरी लाइन, अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मी पना है, यानी अनेक धर्मों में रहता हुआ भी जो एक धर्मी पने स्वरूप है, ठीक है। अभी मैं इसको इकट्ठा करके आपके सामने बता दूंगा, ठीक है ना, खुलासा कर देंगे। इसके बाद 9 नंबर पेज पे, अगले पेज पे ऊपर से दूसरी लाइन, जिसने गुण पर्यायों को अंगीकार किया है ऐसा है, ऐसा है। अब ऐसा कौन है? इस समय की बात करी ना, मैं समय को बताऊंगा, ठीक है। 5वां देखो आप, 5वीं लाइन, एकता एक रूपता प्राप्त की है ऐसा समय है, जिसने एक रूपता प्राप्त की है। 6ठा पॉइंट है, 4 5 लाइन छोड़कर, असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव के कारण जो धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल से भिन्न है ऐसा समय है। और 7वां है, टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। तो ये 7 प्रकार से यहां पर समय का स्वरूप बताया है। अब देखना, वैसे तो इसमें एक एक पॉइंट में है ना बहुत विस्तार है, ठीक है। तो विस्तार में जाने से क्या हो सकता है कि थोड़ी सी अरुचि हो सकती है। ज्यादा विस्तार में ना जाते हुए मैं आपको है ना बहुत संक्षेप में चर्चा करता हूं। देखो क्या कहते हैं, उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्ता सहित है, माने ये आत्मा उत्पाद व ध्रुव धर्म सहित है। इसमें सदा काल उत्पाद व ध्रुव होता है। उत्पाद वह होता है माने स्वभाव में रहता है ध्रुव्य, और परिणमन होता है उत्पाद व, माने परिणमित होते हुए भी अपरिणमित रहता है और अपरिणमित होते हुए भी परिणमता है, ऐसा। अब देखो ये जो शब्द आते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि हम प्रयोग तो करते हैं, लेकिन ये जो शास्त्रों के शब्द आ जाते हैं उसमें अपन उलझ जाते हैं। जैसे मान लो है ना, महावीर भगवान हैं, तो वो मारीच, भील, महावीर, सिद्ध, इतने सारे नाम आए ना। तो अब ये बदले या वही की वही रहे? जो मारीच का जीव है वही महावीर का जीव है या बदल गया? आपका उत्तर क्या होगा? ये महावीर का जीव वही मारीच का जीव है। ये होगी उसकी ध्रुवता, ख्याल में है ना। लेकिन बदल गया तो ये हो गया उसका उत्पाद है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। तो ये आत्मा, ये शुद्ध आत्मा उत्पाद व ध्रुव सत्ता सहित है। इसको तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। फिर दूसरा पॉइंट क्या आया, ज्ञान दर्शन रूप चैतन्य स्वभावी है, कि ये आत्मा ज्ञान दर्शन स्वरूप है, माने जानने देखने के स्वभाव वाला है, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। करना धरना खाना पीना चलना फिरना
रोना, हंसना, क्रोध करना, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानना देखना स्वभाव है, ज्ञान दर्शन स्वरूप चैतन्य स्वभावी है, ऐसा दूसरा पॉइंट कह रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीसरा पॉइंट क्या कहा? अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है। इस समय में, इस आत्मा में अनंत धर्म है। अनंत धर्म है माने अनंत गुण है, फिर भी ये अखंड है। ख्याल में है कि नहीं? देखो ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा जैसे वो थर्माकोल की शीट आती है ना, तो थर्माकोल की एक शीट है, मान लो 4x4 की एक शीट है, तो उसमें एक एक दाना होता है अलग अलग, एक एक दाना अलग अलग हो जाता है, बिखर जाता है। ऐसा नहीं है, संपूर्ण आत्मा में अनंत धर्म है, लेकिन फिर भी वो अखंड है, माने उसके खंड खंड नहीं होते हैं। ऐसा अनंत धर्मात्मक एक अखंड द्रव्य है। चौथा पॉइंट क्या आया था कि अक्रमवर्ती गुणों और क्रमवर्ती पर्यायों से सहित है। क्या कहा? तो इस गुण पर्यायों से सहित है। गुण पर्यायवद द्रव्यम, तत्वार सूत्र का सूत्र। गुण माने जो जिसमें अक्रम होता है। हम ये पूछें कि आत्मा में पहला गुण कौन सा और दूसरा गुण कौन सा, तो इसका कोई उत्तर नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रम नहीं है। आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र सुख बल सब अक्रमवर्ती है। क्रमवर्ती माने क्या? पर्याय, पर्याय क्रम से होती है, ठीक है ना? जैसे ज्ञान गुण की पर्याय है, तो ऐसा नहीं होगा कि पहले जीव को केवल ज्ञान था और उसके बाद मन पर्याय ज्ञान हुआ और उसके बाद श्रुत ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं। क्रम कैसा होगा? पहले मति श्रुत ज्ञान होगा, फिर यदि हुआ तो अवधि मन पर्याय ज्ञान होंगे, फिर केवल ज्ञान होगा, ऐसा क्रम। तो ये क्रम पड़ता है पर्यायों में। 5वें नंबर का आया था, स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य से युक्त होने से अनेकाकार होने पर भी एक रूप है। माने इसके ज्ञान में अलग अलग प्रकार के पदार्थ झलकते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ये झलकते हैं, फिर भी ये उन रूप नहीं होता। अनेकाकार रूप होने पर भी एक रूप रहता है। ये था 5वें नंबर का पॉइंट। 6ठे नंबर का आया था, अपने असाधारण चैतन्य स्वभाव के सद्भाव के कारण और पर द्रव्यों के विशेष गुणों के अभाव के कारण ये आत्मा सदा काल पर द्रव्यों से भिन्न है। क्या कहा? कि मेरा जो चैतन्य स्वभाव है उसका तो कभी आत्मा में से अभाव होता नहीं, एक बात। दूसरी बात, अन्य जो पुद्गल आदि द्रव्य हैं उनके जो विशेष गुण हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण गति हेतुत्व स्थिति हेतुत्व, उन गुणों का इस आत्मा में सदा काल अभाव है। अपने गुण जाते नहीं, दूसरे गुण आते नहीं, इसलिए ये सदा काल पर द्रव्यों से भिन्न है। फिर 7वें नंबर पे बात आई थी कि पर द्रव्यों से एक क्षेत्रागार रूप से अत्यंत निकट रहकर भी अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। क्या कहा? ये आत्मा इस शरीर के साथ रहा, कब से? अनादिकाल से, ठीक है। अपने परिवार के साथ रहा, 50 साल रहा, 100 साल रहा, अनंत पर द्रव्यों के साथ रहा और बिल्कुल नजदीक रहा। अपने शरीर में तो नजदीक रहा ना, कि जिस आकाश के जिस प्रदेश पर शरीर के प्रदेश हैं उसी पे आत्मा के प्रदेश हैं। वो कहते हैं इतना नजदीक होने पर भी कभी इसने अपने स्वभाव को छोड़ा नहीं। ख्याल में? लोहे की कीमत कम है और सोने की ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोहा अपने स्वरूप को छोड़ देता है, लोहत्व पने को छोड़ देता है, जंग को प्राप्त हो जाता है, लेकिन सोना कभी भी दूसरे स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, अपना स्वरूप छोड़ता नहीं है, इसलिए सोने की कीमत ज्यादा है। समझ में कि नहीं? ऐसा तो 7वें पॉइंट में ये कहा
कि पर द्रव्यों से एक क्षेत्राग भाव से अत्यंत मिला हुआ होने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, इसलिए कैसा है, टंकोत्कीर्ण चित स्वभावी है, टंकोत्कीर्ण चित स्वभावी, टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभावी है। टंकोत्कीर्ण समझते हो आप, एक संगमरमर के पत्थर पे आप है ना रंग से और ब्रुश से नाम लिखो, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो मिट जाएगा, और आप उसको घिसोगे तो भी मिट जाएगा। लेकिन यदि आप छेनी हथौड़ी से उस पर कोई नाम उकेर देते हो, उसका नाम है टंकोत्कीर्ण। तो ऐसा ये समय ऐसे टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला है। तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने इस समय को और विस्तार से समझाया। आचार्य कुनकुन ने तो इतना समझा दिया कि एक स्वयं समय है, एक पर समय है, जो अपने स्वरूप में स्थित है वो स्वयं समय, और जो अपने स्वरूप में स्थित नहीं है पर समय। लेकिन अमृतचंद्र आचार्य ने 7 प्रकार से समझाया। आप अब तसल्ली से आराम से इस टीका में 7 पॉइंट ढूंढना और उनके बारे में विचार करना, और ज्यादा अभ्यास करने के लिए उन 7 पॉइंटों को आप अलग अलग भी लिख सकते हो। तो ऐसा आप लिखने का प्रयास करना। हमारा समय हो रहा है, इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहाँ पर विराम देते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूं ठोक। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोये सब साहुणम। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय।